नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान सजी है, लेकिन उस दुकान का ग्राहक और उसका देखभाल करने वाला कौन है, अब ये एक बड़ा सवाल बन गया है। क्योंकि दुकानदार तो ये कह रहा है कि उसके दुकान में सिर्फ मोहब्बत मिलता है, लेकिन जो आते हैं ग्राहक वो वहां खरीदारी क्या करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिस नफरत की दुकान में मोहब्बत की बाजार राहुल गांधी लगाए हुए हैं, अब उस पर चोट पड़ रही है। सवाल यह है कि हिंदुत्व, सनातन, इस पर चोट करने के साथ जिस तरीके से एनडीए को हटाकर इंडिया अलायंस, आप कह सकते हैं इंडिया अलायंस, उसकी सरकार को बनाने के लिए राहुल गांधी प्रयासरत हैं, उस पर बड़ी चोट हो रही है। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि वो वायनाड से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये भी अब एक यक्ष प्रश्न बनता जा रहा है। ऐसा क्यों? इसके दो कारण हैं। दूसरा कारण हम बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये बताएं कि राहुल गांधी को एक बड़ी चुनौती मिल रही है। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी को चुनौती दी और जिस भाषा का इस्तेमाल किया, हम वो हूबहू आपको बताते हैं। क्या उसमें तल्खी है, कितना तंज है और कितना नफरत है राहुल गांधी की मोहब्बत के दुकान वाले राजनीति को लेकर के। असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा, जो उन्होंने कहा है वो वाक्य में आपको बताता हूं। कांग्रेस के लोग बहुत आएंगे। मैं तो कांग्रेस के लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं, हैदराबाद से मुकाबला करो। मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड छोड़ो और हैदराबाद आओ। कांग्रेस के लोग बहुत आएंगे, बहुत आएंगे। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं, हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। आओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों यहाँ, हैदराबाद को आओ। दो हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहां वायनाड जाते प्यारे, आओ। बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। अरे बात क्यों करते, आओ जमीन पर आओ, मुकाबला करेंगे। आओ, एक शेरवानी दाढ़ी टोपी वाले से मुकाबला करके देखो, मजा आएगा। यहीं पर असदुद्दीन ओवैसी नहीं रुके, वो आगे बोलते हैं। उन्होंने क्या कहा, जरा उन वाक्यों को सुनिए। उन्होंने कहा कि कहां वायनाड जाते हो प्यारे, यहां आओ। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हो, अरे जमीन पर आओ, मुकाबला करेंगे। कहां वायनाड जाते प्यारे, आओ। बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। अरे बात क्यों करते, आओ जमीन पर आओ, मुकाबला करेंगे। आओ, एक शेरवानी दाढ़ी टोपी वाले से मुकाबला करके देखो, मजा आएगा। जिसने एक मुसलमान एमपी को अनाप शनाप बका पार्लियामेंट में, मेरे सामने भी खड़ा हुआ था। मैंने कहा बैठ जा, मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकता। तो कांग्रेस के लोग बहुत बातें करेंगे, मैं तैयार हूं, मगर मैं तेलंगाना की आवाम से भी अपील कर रहा हूं कि याद रखो, सरजमीन हैदराबाद पर फसादात कांग्रेस की देन है। सरजमीन हैदराबाद पर मासूमों का लुट जाना, पिट जाना कांग्रेस की देन है। असदुद्दीन ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, राहुल प्यारे बहुत हो गया, वायनाड छोड़ दो, एक बार हाथ आजमा लो। इसके साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेसियों से कहा, नरसिम्हा राव तुम्हारा बाप था या नहीं, बताओ। कांग्रेसियों, नरसिम्हा राव तुम्हारा पप्पा था या नहीं था, बताओ। ये जो वाक्य असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, वो कांग्रेस के लिए कहा और राहुल गांधी के लिए कहा। सवाल यह है
कि असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना चाहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ 2 सांसदों की बदौलत ऐसा होगा? क्योंकि वो ये दावा करते हैं कि वो 2 लोग मिलकर के इस बार महिला आरक्षण बिल पर पूरे संसद को हिलाने में कामयाब रहे और उन्होंने महिला आरक्षण बिल के खिलाफ वोट दिया, क्योंकि इसमें मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की कोई चर्चा नहीं थी। सीधा सवाल उन्होंने कांग्रेस से किया कि आपके ही शासनकाल में, कांग्रेस पर उन्होंने सवाल किया, आपके ही शासनकाल में बाबरी मस्जिद ध्वस्त किया गया, सचिवालय में एक मस्जिद था उसको ध्वस्त किया गया, आखिर में ये सब कांग्रेस के राज में हुआ। किस मुंह से कांग्रेस के लोग मुसलमानों के साथ होने की बात करते हैं? और इसी को चुनौती देते हुए उन्होंने एक बार फिर कहा, अगर दम है तो वायनाड छोड़िए और आइए एक बार फिर 2-2 हाथ करें और देखें किसमें कितना दम है। सवाल यह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी को इस अंदाज में जो चुनौती दी है, उन्होंने दी क्यों है? क्योंकि राहुल गांधी इसके पहले तेलंगाना पहुंचे थे। कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक में उन्होंने एक साथ बीआरएस नेता केसीआर को और एआईएमआईएम को सीधे तौर पर भाजपा का साथी बताया था और कहा था कि तेलंगाना से केसीआर को हटाना है और एआईएमआईएम के खिलाफ मोर्चा खोलना है, क्योंकि ये दोनों सांप्रदायिक शक्तियों के साथ हैं। ये राहुल गांधी ने कहा था। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो कांग्रेस हम पर यह इल्जाम लगाती है, उसने मुसलमानों के साथ कितना बुरा बर्ताव अब तक किया है वो अपने गिरेबान में झांके। और इसी के साथ उन्होंने राहुल को चुनौती दी कि अगर मुस्लिम वोट पर उन्हें इतना भरोसा है, अपनी मोहब्बत की दुकान में सभी अल्पसंख्यकों को अगर साथ ले चल पाने का भरोसा रखते हैं, तो एक बार हैदराबाद आए और मुझसे हाथ आजमा लें। क्यों चुनौती दे रहे हैं? इसलिए क्योंकि राहुल गांधी के राजनीति के खिलाफ इस समय असदुद्दीन ओवैसी मोर्चा खोले हुए हैं। वैसे भी हमने आपको पहले बताया कि वायनाड को लेकर के अब एक संशय बन रहा है, क्योंकि इंडिया अलायंस में राहुल गांधी प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं और इसको लेकर के नीतीश की नाराजगी जग जाहिर है। उसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भी अब राहुल गांधी के इंडिया अलायंस के सर्वमान्य नेता होने पर सवाल उठा रहे हैं। बात यहीं तक होती तो ठीक, क्योंकि वो अलायंस के सहयोगी नहीं है, ना तो अलायंस में उन्हें बुलाया गया। लेकिन आपको पता होगा कि सीपीआई जो वामपंथी पार्टी है वो वायनाड में चुनाव लड़ती है और राहुल गांधी सीपीआई के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं और उसी लड़ाई में राहुल गांधी को वायनाड से जीत मिली थी, जब वो अमेठी हारे थे और अमेठी हार करके उसके बाद वायनाड का उन्होंने रास्ता अख्तियार किया था और वायनाड से वो जीते भी। लेकिन सीपीआई कहती है कि इंडिया अलायंस में सीपीआई भी सहयोगी दल के रूप में है, ऐसे में सीपीआई का वहां पर बोलबाला है, वर्चस्व है। राहुल गांधी को वायनाड छोड़ करके कहीं और से चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि इस पर सार्वजनिक चर्चा नहीं हुई है, लेकिन सीपीआई पोलित ब्यूरो में, सीपीआई केरल यूनिट में यह चर्चा बहुत तेजी से आगे बढ़ी है कि राहुल गांधी पर यह दबाव बनाया जाए कि वो वायनाड छोड़ दें। अगर राहुल अन्य जगहों से किसी भी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं, तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में उनकी दावेदारी ज्यादा पुख्ता होगी। ये बात भी आगे फैलाई जा रही है। उधर राहुल गांधी को पूरा भरोसा है कि उनको राजस्थान में जीत मिलेगी, मध्य प्रदेश में जीत मिलेगी, यहां तक कि तेलंगाना में जीत मिलेगी। इसके लिए उन्होंने 10 सूत्री कार्यक्रम भी बता दिया, लोगों के लिए ढेर सारी घोषणाएं भी कर दी कि अगर बीआरएस की सरकार जाती है और कांग्रेस की सरकार आएगी तो वहां लोगों के लिए क्या करेगी। ये सब उन्होंने इसलिए किया क्योंकि कर्नाटक में इस तरह का प्रयोग करके कर्नाटक की सत्ता में कांग्रेस काबिज हो पाई। राहुल गांधी वो प्रयोग तेलंगाना में भी कर सकते हैं और करेंगे, ये भी उन्होंने कह दिया। इसको लेकर के असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरह नाराज हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीआरएस के नेता केसीआर को
और असदुद्दीन ओवैसी को टारगेट किया गया, उन पर निशाना साधा गया, इंडिया अलायंस में उनको कोई महत्व नहीं दिया गया, इसके पीछे राहुल की रणनीति है, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी मानते हैं। इसलिए संसद से लेकर के किसी भी आम सभा में अब वो जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, वो राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं और सीधे चुनौती दे रहे हैं कि अगर वो पूरे देश का सर्वमान्य नेता अपने को समझते हैं और मोदी का विकल्प अपने को मानते हैं, तो वायनाड छोड़ करके एक बार हैदराबाद आए, क्योंकि इंडिया अलायंस में मेरा कोई वर्चस्व नहीं है, मेरी कोई एंट्री नहीं है, ये असदुद्दीन ओवैसी का कहना है। तो मैं एक उम्मीदवार के तौर पर AIMIM के एक उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ूंगा। अगर राहुल गांधी को इतना भरोसा है अल्पसंख्यक वोटों का, तो वो आकर के हैदराबाद में मुझसे दो हाथ कर लें, और अगर वो जीत जाते हैं तो सर्वमान्य नेता हैं, और फिर ये माना जाएगा कि जिस मोहब्बत के दुकान में वो बैठे हैं और उसके प्रमुख दुकानदार हैं, उसके मालिक हैं, वो साबित हो जाएगा। असदुद्दीन की ये चुनौती राहुल गांधी ने स्वीकार किया है या नहीं, ये तो कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के प्रवक्ता बता सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि 2024 के चुनाव के पहले और तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले ओवैसी राहुल को सीधे चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित हो, ऐसा न तो BRS चाहती है और न ओवैसी चाहते हैं। सवाल यह है कि जब ये स्थिति 2024 तक पहुंचेगी, तो ओवैसी और KCR जैसे नेता राहुल गांधी के सर्वमान्य विपक्षी नेता के रूप में जो प्रस्तुति दी जा रही है, उस पर किस तरह का चोट करेंगे, और क्या राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ भी पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि CPI अब ये कह रही है कि राहुल गांधी किसी अन्य संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि उसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं, तो उनको ऐसा करना चाहिए, उन्हें वायनाड छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये CPI की बहुत उर्वर भूमि है। यहाँ CPI के लोग, CPI के कार्यकर्ता CPI के उम्मीदवार को जिता सकते हैं, इंडिया अलायंस का एक उम्मीदवार CPI का जीत सकता है, और राहुल गांधी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और वायनाड छोड़ देना चाहिए। तो एक तरफ तो CPI का दबाव, हालांकि अभी कोई इस दबाव का कोई एक आधिकारिक पक्ष नहीं आया है बयान के रूप में, लेकिन ये अंदर खाते चर्चा है, और दूसरी तरफ वायनाड छोड़ करके हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती असदुद्दीन ओवैसी दे रहे हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि अगर राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, तो विपक्ष के सर्वमान्य नेता के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर पाएंगे, एक बड़ा संदेह है। सवाल यह है कि फिर वो चुनाव लड़ेंगे कहां से? क्या वो एक बार फिर अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि अमेठी से वो चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे, ऐसा कांग्रेस दावा कर रही है। कांग्रेस के जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं राय, उन्होंने तो साफ तौर पे कहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अमेठी से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, इसमें संदेह है, क्योंकि राहुल गांधी से ज्यादा प्रियंका से अमेठी के कार्यकर्ता कनेक्ट हो रहे हैं। ये एक पुख्ता जानकारी के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। तो कुल मिलाकर के वायनाड को लेकर के जिस तरीके से राहुल गांधी टारगेट पे हैं, पहले तो CPI के, जो इंडिया अलायंस का एक अहम धड़ा है, जो मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए पूरी तरह से तत्पर है, वो एक नैतिक दबाव बना रहा है, और दूसरी तरफ एक बड़े नेता के रूप में स्थापित करने का दावा करने वाले कांग्रेसी नेताओं को असदुद्दीन ओवैसी चुनौती दे रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के ही नेताओं ने किस तरीके से बाबरी मस्जिद को ढहाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। अन्य कुछ मस्जिदों को ढाया गया, वो कांग्रेस के राज में हुआ। और सीधा सवाल असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेसियों बताओ, क्या नरसिम्हा राव आपका बाप नहीं? ये एक बड़ा सवाल है। असदुद्दीन की इस भाषा का हम समर्थन नहीं करते, लेकिन असदुद्दीन ने जो भी कहा है वो हमने आपको बताया। कुल मिलाकर इसका जवाब राहुल अब देंगे किस अंदाज में, ये जानना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है। बयान वार प्रतिवार होने का सिलसिला अब और तेज होगा। लेकिन फिलहाल मोहब्बत की दुकान पर एक बड़ी चोट असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। इसका कितना नुकसान और कितना फायदा किसको होगा, ये आने वाले समय में देखा जाएगा, और इसकी जानकारी हम आपको जरूर देंगे और इस संदर्भ में विश्लेषण भी प्रस्तुत करेंगे। ये जानकारी और विश्लेषण आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।